चिरकुट बाबा को जेल के अंदर डालने के लिए आपकी कलम तोड़ करके लिखी गई। ये लड़की बता रही है कि मैं मेडिकल कराने की स्थिति में नहीं था और दरोगा जी ने बताया कि मेडिकल नहीं कराओगे तो चिरकुटवा जेल कैसे जाएगा। और जो महिला थी साथ में, पुलिस महिला थी ना, वो क्या बोल रही हैं, जब गई थी मेरी मेडिकल करवाने तो बोल रही हैं, मुझसे पूछी थी, भाई मुझे पता होता नहीं था कि मेडिकल किस कप्तान महोदय से मैं यही कहूंगी कि हमारा सेनूर हटवाने का इतना कुछ हम लोग के साथ किए, मुझे इनसे दूर करने के लिए तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ के यही करूंगी कि उनको वर्दी मिलने के वो लायक नहीं है, क्योंकि एक कानून गलती करता है उनके बदले में हर एक कानून गलत होता है। बयान पलट करके और मुकदमा आपने लिखवाया तो आज आना पड़ रहा है गाजीपुर में। मुकदमा मैं नहीं लिखवाई थी सर, दबाव में मुकदमा लिखवाया गया था। ठीक है, दरोगा जी ने आपको दबाव बनाया और कहा कि एफआईआर करो चिरकुट बाबा पर। जी सर, और ये मुझे पता भी नहीं था कि ये रेप सेप का मामला वो खुद अपना आज भटक रहे हैं हम लोग, इसलिए इस वजह से आज जो दुर्लभपुर के थाने से जो बड़े सर हैं दरोगा सर, उनकी वजह से आज हम लोग भटक रहे हैं। क्या क्या उसने ऐसा गलती कर दिया दरोगा की? उसने यही गलती की है कि मेरे घर पे कॉल किए थे। अच्छा, दरोगा कॉल किए थे आपके घर पर? हाँ, पता नहीं कहाँ से नंबर ढूंढे, कहाँ से क्या हो गया कि आप इनके ऊपर रेप केस लगवाई हैं, क्या वजह है? सर मेरे पति हैं, आप ही बताइए कि आपकी बीबी, आप लोग में झगड़ा हो गया, आपकी बीबी आप मेरे केस कैसे डाल देगी? आपके पति हैं जी। शादी कब हुई? मुझे 2025 में हुई है। चिरकुट बाबा की एक और पत्नी है? जी हाँ है। और फिर दोबारा आप यादव हैं और वो कुछ और हैं? हाँ, ये कनौजी हैं। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर कचहरी परिक्षेत्र में हूँ। हमारे साथ जिनको आप देख रहे हैं वो एक कॉमेडी स्टार, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, सबको हंसाते खिलाते रहते हैं, अपने हुनर से, अपने कॉमेडी लैंग्वेज से ये फेमस हैं। 2 मिलियन से ऊपर प्लस इनके पास सब्सक्राइबर है। आज इन्हें कचहरी का चक्कर लगाना पड़ रहा है, क्या वजह होगा? इससे पहले हम लोग वीडियो किए थे कॉमेडी बाबा चिरकुट जी का, जो चिरकुट बाबा उनको प्रेम से कहा जाता है, इनका नाम कुछ और है। आप आइए, मैं इनसे मिलाता हूं। उसके बाद इन्होंने बताया था कि हमारे घर पर कुछ अपराधी आते हैं और मेरे बीबी को जबरदस्ती से असलहा लहरा करके और उठा करके लेकर जाते हैं। उसके बाद मैं थाने पर जाता हूं, दुर्लभपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत, और थाना अध्यक्ष अनाप शनाप बोलता है, वर्दी इसलिए नहीं मिली है। शपथ दरोगा जी ने जब खाया होगा तो तमाम प्रकार की व्यवस्था रही होगी, तमाम प्रकार की कसमें खाई होंगे कि मैं किसी के साथ अभद्रता नहीं करूंगा, लेकिन चिरकुट बाबा के साथ उन्होंने बहुत कुछ कह दिया कि क्या चिरकुट ही कपार पर बैठकर करोगे। चिरकुट बाबा है नहीं, लेकिन इनका जो पेशा है, जो जिससे 10 रुपया कमाते हैं, लोगों में बांटते हैं, हंसी खुशी से खिलाते कुदाते हैं, उनका एक पेशा है। उसको वजह से आप चिरकुट कर दिए। दरोगा जी, अगर मैं आपको दरोगवा कह दूं तो आप कहिएगा कि बदतमीज है, कहना नहीं चाहिए। तो आप इनको चिरकुट बाबा उस समय नहीं कह पाएंगे। इनका नाम लेकर कहे होते कि क्यों आप इस तरह कह रहे हैं, लेकिन आपने सीधे इनके ऊपर ब्लेम लगाया कि क्यों चिरकुटाई कर रहे हो। उसके बाद कुछ ही दिन के बाद जो ये महिला खड़ी हैं, इनका बयान होता है थाने में जाकर के, चिरकुट बाबा के ऊपर एफआईआर होता है, चिरकुट बाबा पर सुसंगित धाराओं में मुकदमा होता है। आज ये लोग कचहरी में आए हुए हैं, जिसको सोशल मीडिया के पटल पर जाकर के लोगों में अपना स्क्रिप्ट तैयार करके हंसाना खिलाना चाहिए। आज वो आकर के रियल में गाजीपुर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहा है। चिरकुट बाबा डिप्रेशन में है, चिरकुट बाबा के साथ कुछ भी हो सकता है। दरोगा करना क्या चाहता है हमें तो नहीं पता है। दरोगा की कलम स्वच्छ कलम होनी चाहिए, लेकिन दरोगा तो भैया इसी तरह फंसाएगा, जो उनके शरण में नहीं जाएगा, जो उनकी बात नहीं करेगा, उनको हड़काएगा, धड़काएगा, कहेगा कि तुम्हें 376 में भेजूंगा तो फला ठिकान में भेज दूंगा, तुम्हारी जमानत नहीं होगी। तमाम प्रकार की मुद्दा है। आइए, मैं चिरकुट बाबा से खुद मिलाऊंगा कि गाजीपुर में आना आपका वजह क्या कोई ऐसा आप कॉमेडी बना दिए थे कि नोटिस गई थी कोर्ट से, या कुछ और मामला था, या वही पत्नी है जो दरोगा के सामने थाना में मीडिया पर बताई थी कि चिरकुट बाबा हमको पाला फुसला करके सिंदूर पहनाया, ऐसे ऐसे किया। आइए, मैं आज आपको खुलासा करता हूं, आपके सामने रखता हूं, आप पटल पर हमारे बने रहिए। नमस्ते, प्रणाम, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमें तो पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा बेकार हो गया हूँ। मुझे इतना नीचे दरोगा जी गिरा दिए है ना कि मैं मुंह दिखाने लायक है नहीं।
सिर्फ मुझे एक लगता है कि बस एक मौत है मेरे सामने। मैं क्या था क्या बना, दरोगा जी बना दिए। ये दरोगा जी सिर्फ सिंदूर मिटाने का काम करते हैं और न पता है दरोगा जी कौन दरोगा है? दुल्लापुर के दरोगा जी हैं, यशो जी। तो कैसे कैसे आप बता रहे हैं कि सिंदूर मिटाने का काम करते हैं? कुछ मेरे सामने ही आप बताइए, मुझे इससे अलग कर दिए और मेरे ऊपर इसी से गवाही दिला के मेरा रेप केस लगवा दिए। आपके ऊपर रेप केस लगवा दिए? अपहरण लगा दिया है, बांध के रखता है, मारता है, सब कुछ कर दिया। इसका मेडिकल तक हो गया। बताइए एक आदमी का और जो बीबी मेडिकल करा दे, क्या बीतती होगी इंसान पे। ये दरोगा ये सिंदूर मिटाने का काम नहीं करते। ये शपथ लिए हैं दरोगा जी कि मैं हर लोग का सिंदूर मिटाते जाऊंगा। न पता अंदर अंदर कितने लोग का सिंदूर मिटाए होंगे। आज आप लोग कचहरी में आए हैं, सीजीएम कोर्ट में या कहीं और कोर्ट में, आपने पेशी पर कुछ बयान था, उसमें कैसा बयान था? बयान यही था, कैसे गलत किया हो कि सही, ये पूरी बात कहती गई। क्योंकि कुछ भी हो, आदमी और औरत थोड़ा बड़ा झगड़ा होता है, तनाव होता है, लेकिन जब सामने पास आता है बीवी औरत तो उसका प्यार कुछ अलग हो जाता है। ये हमें देखी रोने लगी, मैं इसको देखे रोने लगा। ये खुद चल के आई, घर से भाग के आई और बोली कि बाबा मैं ऐसा नहीं किया हूँ। मैं बोला ऐसा भी मैं भी नहीं किया हूँ। सब ये दरोगा का फंसाए और इससे ज़बरदस्ती से रेप का केस लिखवाए, अपहरण लिखवाए, फलाना ढेकाना क्या से क्या लिखवाए। इसके 4 दिन बिना खाना पीना करके दौड़ी है, बस 60 70 80 किलोमीटर से 4 दिन दौड़ी है बिना खाए पी ले, रो रो के बता रही थी। और दरोगा जी मेरे ऊपर अपहरण का केस, रेप का केस, फलाना का केस, ढेकाना का केस, कैसा ऐसा दरोगा, ऐसे दरोगा पे तो आप क्या बताऊं। ऐसे दरोगा को सस्पेंड होना चाहिए, ऐसे दरोगा को वर्दी नहीं मिलना चाहिए कि ये इनका नियम है सिंदूर मिटाना। मैं इस तो कहता हूँ ये दरोगा है। मित्रों देखिए, दरोगा जी पर चिरकुट बाबा बिफर रहे हैं। दरोगा जी की जन्म कुंडली चिरकुट बाबा खोल रहे हैं। चिरकुट बाबा उस दरोगा के थाना क्षेत्र में ही दुर्लभपुर पड़ते हैं। दरोगा कैसा है? दरोगा जोड़ने का काम नहीं करेगा तो तोड़ने का काम तो गारंटी करेगा। ये लड़की है, ये लड़की से तमाम प्रकार का चिरकुट बाबा अपने पत्नी के साथ रेप करते हैं और उसके बाद चली जाती है थाने में और थाना में से इनके ऊपर मुकदमा हो जाता है। आइए मैं इनसे मिलाता हूं कि आखिर में क्या वजह पड़ गई कि थाने में आप जा करके और बयान देती हैं और आप चिरकुट बाबा के ऊपर तमाम प्रकार के सुसंगित धाराओं में मुकदमा करती हैं। अब फिर आकर के कोर्ट में आप बता रही हैं कि चिरकुट बाबा सही हैं, दरोगा जी खुद गलत हैं। अगर दरोगा जी गलत हैं तो गाजीपुर कप्तान महोदय आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि क्यों नहीं दरोगा जी पर आप कार्रवाई कर रहे हैं? क्या दरोगा कप्तान से बड़ा है या कहीं कुछ बड़े नेता का उसके ऊपर हाथ है कि कप्तान साहब के हाथ दबा दिया जा रहा है? चिरकुट बाबा आत्महत्या भी कर सकते हैं। अभी बोल रहे हैं, कह भी रहे हैं कि हमारा कुछ अब रह नहीं गया है। जिसके पास 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हो, 2 मिलियन प्लस परिवार हो, एक बाइट पर आकर के बोलने से 10 लाख लोग देखते हो, वो आदमी गिर गया हो, वो आदमी कह रहा है, टूट गया हो कि अब मैं जीने लायक नहीं हूं। आइए मैं इस बेटी से बात करा रहा हूं जो सुसंगित धाराओं में जिसकी वजह से इनके ऊपर मुकदमा हुआ। क्या नाम है आपका? जया यादव। जया यादव जी, आप कब से चिरकुट बाबा को जानती हैं? 6 साल से। 6 साल से। क्या हो गया कि आप इनके ऊपर रेप केस लगवाई हैं? क्या वजह है? सर मेरे पति हैं, आप ही बताइए कि आपकी बीबी, आप लोग में झगड़ा हो गया, आपकी बीबी आप मेरे केस कैसे डाल देगी? आपके पति हैं जी। शादी कब हुई? मुझे 2025 में हुई है। चिरकुट बाबा की एक और पत्नी है? जी हाँ है। और फिर दोबारा आप यादव हैं और वो कुछ और हैं? हाँ, ये कनौजिया है, मैं यादव हूँ। तो फिर कैसे शादी कैसे हो गई? अरे ये प्यार में कोई जात बिरादर देखता है क्या? माने प्यार हो गया और प्यार में आपको लोगों ने कोर्ट मैरिज करा लिया? जी सर। उसके बाद आप इनके ऊपर रेप का केस भी करवाई हैं? सर मैं 6 साल से जो भी मेरे साथ भाई पति में तो झगड़ा लड़ाई होता रहता है। अब मैं इनके ऊपर क्यों रेप का केस लगाऊंगी? कैसे आज कोर्ट में आकर के भटकना पड़ रहा है और बाबा थाना अध्यक्ष इनको बुला करके डांट फटकार रहा था? आज भटक रहे हैं हम लोग इसलिए, इस वजह से आज जो दुर्लभपुर के थाने से जो बड़े सर हैं, दरोगा सर, उनकी वजह से आज हम लोग भटक रहे हैं। क्या उसने ऐसा गलती कर दिया दरोगा की? उसने यही गलती की है कि मेरे घर पे कॉल किए थे। अच्छा, दरोगा कॉल किए थे आपके घर पर? हाँ, पता नहीं कहाँ से नंबर ढूंढे, कहाँ से नंबर। 10 बार फोन किया, अच्छा। 10 बार बुला हाँ, है दरोगा का नंबर है आपके पास? मेरे पास नहीं है, फोन मेरे घर के फोन में है। हाँ। तो फिर क्या हुआ?
मुझे लगता है बहुत बार कॉल किए थे, हम लोग नहीं उठा पाए। फिर उसके बाद मुझे लगता है 2 बज रहा था, कॉल किए, जब हम लोग उठाए तो बोल रहे हैं कि अपने थाने से जाके केस करो, अगर वहां से कोई सुनवाई नहीं होगी तो हमारे पास आओ, हम खुद अपने हाथ से लिखेंगे। अच्छा। केस अपने हाथ से हम खुद लिखेंगे। तो मेरी मम्मी बोली ठीक है, सब बात मम्मी से बताएं भाई, उनको जो समझ में आया वो की। मेरी बात उस टाइम कोई सुन नहीं रहा था। उसी उतना वो भड़का ही दिए थे दरोगा सर मेरे घर वालों को, कि क्या मेरा बात कोई सुन ही नहीं रहा था, मैं क्या किसी से क्या बात करूं। तो मुझे थाने में लेकर आए तो लोग, वहाँ का जो लोग और लोग दरोगा थे, वो क्या बोल रहे हैं कि तुम लोग के घर पे इतना कॉल करने के बाद एक कोई तो कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, इतना फोन करने के बाद। तो मेरी मम्मी बोली कि अरे हम लोग को नहीं पता था, कैसे कोई कॉल रिसीव करेगा। फिर हम लोग किए ना, उसके बाद आए तो बहुत भड़काए मुझे, बोले कि तुम्हारे मम्मी के पास, तुम्हारे माँ के, भाई के, बाप के तुम्हारे खिलाफ इतना केस कर रहा है, था वहाँ से गाजीपुर कचहरी से केस कर रहा है, तुम्हें क्या बोलते हैं ये, तुम्हें बहुत फंसाएगा वो, मतलब ऐसे बहुत मुझे भड़काए। जब मुझे भड़का दिए तो भाई मुझे डर लग गया। मैं बोली भाई थोड़ा मोड़ा झगड़ा हुआ है, इसकी वजह से बार बार होता था झगड़ा, तो फिर झगड़ा हुआ है, इसके लिए बाबा लग रहे हैं ज्यादा गुस्सा हो गए हैं क्या, मुझे ऐसा लगा। तो मुझे खूब भड़का दिए हो, तो मुझे ऐसा लगा भाई लगता है कि ज्यादा झगड़ा इसकी वजह से जाके वो केस किए होंगे हम लोग पे। तो भाई जब मुझे वो भड़का दिए, मैं डर की वजह से मैं मीडिया वालों के सामने नहीं बोलना चाहती थी, मैं मना भी कर दी थी। फिर जब ये सर आए थे, थाने में आए बड़े सर, दरोगा सर, तो ये बोले कि मीडिया वालों के सामने भाई अपना बयान दो, तभी ना सबको, पब्लिक को पता चलेगा तुम्हारे बारे में, इतना तुम्हारा बेइज्जती करवा रहा है भाई, सबको तो पता चलना चाहिए, उसकी भी बेइज्जती होना चाहिए। मतलब वो मुझे बोले, मैं ये सब सोच कर मैं मीडिया वाले लोग के सामने जाकर मैं बयान दी। नहीं तो भाई मुझे सब चीज की कोई जरूरत नहीं थी। आपका मेडिकल भी हुआ? मेडिकल करवा दी, मैं डर की वजह से मैं मेडिकल की, नहीं तो मैं मेडिकल नहीं करवाई होती। वो ये सर हर एक चीज की मतलब यही है कि वो मुझे भड़का के, डरवा के, दबाव में डाल के, इनको फंसाने के लिए मुझे यूज किए। कल जो आप बयान दे रही हैं, कल फिर वो दरोगा आपके परिवार में फोन करेगा और कहेगा कि वो आकर के बयान दे रही है, हमारे खिलाफ दे रही है, मैं आपके परिवार को, सभी लोगों को जेल में कर दूंगा, फांसी का फंदा लटका दूंगा। तो उसके बाद फिर ये बयान पलट जाएगा। क्यों पलटेगा? ऐसे कैसे दरोगा जी किसी को फांसी पे लटका देंगे? इससे पहले हुआ था, यही तो हुआ था सेम। तो आकर के आपने बयान पलट करके और मुकदमा आपने लिखवाया, तो आ जाना पड़ रहा है गाजीपुर में। मुकदमा मैं नहीं लिखवाई थी सर, दबाव में मुकदमा लिखवाया गया था। ठीक है, दरोगा जी ने आपको दबाव बनाया और कहा कि FIR करो चिरकुट बाबा पर। जी सर, और ये मुझे पता भी नहीं था कि ये रेप सेप का मामला वो खुद अपने हाथ से लिखे हैं। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोलूंगी कि मेरा रेप किए हैं वो। आप आई थी कोर्ट में, तो कोर्ट में क्या चल रहा था, क्या पूछे थे लोग आपसे, क्या बयान लिए हैं? बस कुछ पूछे थे नहीं, बस ये पूछते हैं साथ में रहना है, कोई जगह लड़ाई नहीं होगी। बोली नहीं सर, बोले मंजूर है। बोली हाँ ठीक है मंजूर है सर। और क्या चाहती हैं दरोगा जी के साथ क्या होना चाहिए? दरोगा जी के साथ यही होना चाहिए जो हम लोग के साथ हुआ है, क्योंकि भाई अब हम लोग की इज्जत तो पति पत्नी की चली गई, पति पत्नी की, तो क्या हम लोग को रखेंगे अपने घर में? नहीं रखेंगे। अपना बदला लेने के लिए हम लोग को तो फंसा दिए वो। क्या दरोगा जी के ऊपर आप मुकदमा लिखाएंगी? क्यों नहीं लिखाएंगे सर? मानहानि का दावा कर सकती हैं? करेंगे। दरोगा जी इतना हम लोग का बेइज्जती करवा रखे हैं, तो उनको क्या हम छोड़ देंगे? मानहानि की दावा करेंगे हम। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार योगी बाबा से और गाजीपुर कप्तान महोदय से? मैं यही कहूंगी कि हमारा सीनूर हटवाने का इतना कुछ हम लोग के साथ किए, मुझे इनसे दूर करने के लिए तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ के यही करूंगी कि उनको वर्दी मिलने के वो लायक नहीं है, क्योंकि एक कानून गलती करता है उनके बदले में हर एक कानून गलत होते हैं। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि ऐसे लोग को वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए दरोगा जी, मैं आपके क्षेत्र में एक वीडियो कर दिया था एक गरीब परिवार का, तो आपने बहुत बड़े बड़े गुब्बारा फोड़ा। अब तो ये बेटी कर रही है, क्या नाम बेटा? मेरा नाम जया यादव है। ये बेटी कर रही है जया यादव। जया यादव के घर पर आपने टेलीफोन किया, एक बार नहीं कई बार किया, फोन उठाया इन्होंने। उसके बाद आपने स्क्रिप्ट रचा और चिरकुट बाबा को जेल के अंदर डालने के लिए आपकी कलम तोड़ करके लिखी गई। ये लड़की बता रही है कि मैं मेडिकल कराने की स्थिति में नहीं था, और दरोगा जी ने बताया कि मेडिकल नहीं कराओगे तो चिरकुटवा जेल कैसे जाएगा। और जो महिला थी साथ में, पुलिस महिला थी ना, वो क्या बोल रही हैं, जब गई थी मेरी मेडिकल करवाने तो बोल रही हैं, मुझसे पूछी थी, भाई मुझे पता होता नहीं था कि मेडिकल की कौन सा मेडिकल होता है। तो वो महिला बोल रही है कि 2 मेडिकल होता है, एक पूरा मेडिकल होता है और एक आधा कि क्या मेडिकल होता है। तो मैं समझ नहीं पाई बात। तो क्या बोल रही है, एक जब वो गई थी वहाँ पर हॉस्पिटल में गई, तो जो वो थी डॉक्टर थे, उनसे क्या बोल रही हैं कि बड़े सर बोल रहे हैं ना कि इस लड़की का पूरा मेडिकल होगा।
फिर मैं ये बात सुनी थी, मैं कुछ नहीं बोली, मैं चुपचाप। बड़े सर बोले हैं कि पूरा मेडिकल होगा और चिरकुटवा बाबा को जेल के अंदर ठुसेर दिया जाएगा। और दरोगा जी आप तो अमर की घड़िया पी कर आए हैं, न मरेंगे और न दुल्लापुर को छोड़कर कहीं जाएंगे, इसलिए कि आप कप्तान साहब से लेकर के ऊपर तक ओम नमः शिवाय करते हैं और सब लोग आपसे खुद डरते हैं। और जो आपके सामने टाइट होकर बोलेगा उसको आप इसी तरह करिएगा, उसका कमी खोजिएगा और ऐसा ही खुशी जैसे कुछ लोगों को बुलाइएगा और कहिएगा कि लिखाओ मुकदमा। उसके बाद मैं तहरीर देने के बाद मैं कलम तोड़कर लिखूंगा और जेल भेज दूंगा। दरोगा जी आप पर ये मुकदमा करेंगे लोग। मानहानि का चैलेंज और मानहानि का मुकदमा आप पर खुद बनता है। अब ये लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे कि आप खुद अपने डंडे के बल पर इनको मना लेंगे, नहीं तो हमारे जैसे आदमी रहता तो आपको घसीट देता। दरोगा जी आप सही में सत्य कह रही है लड़की, आप दरोगा लायक नहीं है। सही जब नहीं ये है लड़की मेडिकल कराने की स्थिति में नहीं थी तो आपका सिपाही, आपका दरोगा और आपकी कलम किस हैसियत से मेडिकल कराया? जब मैं आपने पूरा फुल मेडिकल कराया। फुल मेडिकल को मित्रों आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ होगा। क्या दरोगा जी आप भी मक्खनचुआ बन जाएंगे? थोड़ी सी भी आपको शर्म नहीं आई? ये भी कनौजिया परिवार से हैं, आप भी शायद इन्हीं के कनौजिया परिवार से ही मिलान करते हैं। आपके साथ कलम है और कुछ मैं बोल दूंगा तो कहिएगा कि थाना में आकर बोल देता तो समझा देते। और थाना में नहीं दरोगा जी, आपके घर में चल करके बोल देंगे हम लोग। अगर आप गलत हो तो गलत हो, एक बात है कुछ उखाड़ पखाड़ नहीं पाओगे तुम। चुप। आज सर जी हम बता रहे हैं, आज वो जगह पे अगर कोई राय साहब रहता, कोई ठाकुर रहता, कोई बाबर रहते या कोई यादव जी रहते, चाहे कोई भी बिरादर रहता तो हमें ये स्थिति में नहीं होना देता कोई। लेकिन ये कनौजिया दरोगा होके ये सबसे गंदा हम लोग के किए, हम लोग का सिंदूर बिखाने का किए। और ये दरोगा जी अंदर कितने सिंदूर मिटा दिए होंगे मैं इतना जानता हूँ। जब हम लोग का खुशी खुशी घर फैमिली एकदम चिथड़ी कर दिए, हम लोग का बदनामी कर दिए, इतना नाम हम लोग का ऊपर था, अब लोग कैसे हम लोग कमाएंगे? हम लोग का घर चलता था, हम लोग 15-20 पल फैमिली लेके चलते थे, घर कैसे चलते, अब कैसे चलेगा घर? चिरकुट बाबा एक और बात उठ रही है, जब आप इतना टूट चुके हैं तो क्या अपने परिवार को लेकर के दरोगा के ऊपर इस्तिगासा देंगे? ऐसा का नहीं, बस जो भी मुकदमा करेंगे, मानहानि का दावा करेंगे? 100% मुकदमा होगा तो होगा। ये टूट तो नहीं जाएंगे? कभी जीवन में नहीं टूटूंगा। ये जब ये सहयोग की है, जब ये सहयोग कर रही है, साथ दे रही है, तो मैं मर मिट जाऊंगा। ये साथ हमेशा रहेगा कि फिर दरोगा और कोई कोतवाल आ जाएगा तो फिर चिरकुट बाबा मुकदमा वापस हो जाएगी? आप फिर कहिएगा कि मुझे चिरकुट बाबा ने पैसा का लोभन दिया, पैसा का देने का साजिश रचा, उसके बाद मैं फिर जाकर के कोर्ट में बयान देता हूं। ऐसी कोई बात नहीं है सर। अगर मुझे यही करना रहता है, जब इतना से इतना मामला बढ़ गया, जब मुझे यही सब करना रहता तो मैं भाग के क्यों आती घर से यहाँ पर? आप ही बताइए। जितने लोग देख रहे हैं सबसे मैं पूछ रही हूँ, जब मुझे इनको फंसाना ही रहता तो मैं भाग कर क्यों आती? आप ही लोग बताइए। आपको इनका कोर्ट में रह जाए? जी सर है, अभी रहेगा हमेशा, जब तक जिएंगे तब तक रहेगा। चलिए भैया, 2 लोगों की जिंदगी में दरोगा जी आप भाड़ बन करके कूद गए और कूदने के बाद ऐसा कुछ कूट रचना किए कि इन लोगों को दूर कर दिया जाए और चिरकुट बाबा की फाइलें बंद कर दिया जाए। चिरकुट बाबा का जो भी कुछ मामला चल रहा है, रेप केस में फंसाया जाए और चिरकुट बाबा चले जाएं जेल में। उसके बाद इनका जो भी फॉलोअर होंगे सब झंखेंगे और हम मजा लेंगे। क्या था चिरकुट बाबा से? कैसा कुछ मामला आपसे ठन गया? अरे आप दरोगा आए, कभी इस थाने पर आएंगे, कभी उस थाने पर आएंगे, कभी गाजीपुर आएंगे, कभी लखनऊ चले जाएंगे, आपसे कुछ लेना देना भी नहीं है। लेकिन आप तो भैया इक्को करेंगे ना, आप पढ़े लिखे हैं, आपकी कुर्सी जो है मजबूत कुर्सी है। दुल्लापुर आजीवन आपको 60 वरिष्ठ थाना अध्यक्ष कप्तान साहब और डीआईजी साहब बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं एक बार अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपके लोगों के पास चली जाए तो ये चिरकुट बाबा हैं, जो चिरकुट बाबा कभी रोया नहीं, जो चिरकुट बाबा रोते को हंसाया, जो चिरकुट बाबा सबको अपना स्क्रिप्ट बता करके और अपने कुछ नौटंकी जैसे कुछ करके 10 रुपया अर्जित करते हैं और गरीबों में भी बांटते हैं। इसको आप पता कर लीजिएगा। और चिरकुट बाबा की टीम के लोग ही हैं। इन लोगों का दिल दिमाग एक जगह हुआ और एक कोर्ट मरीज करा लिए, तो उसके बाद आपको कूदने की क्या जरूरत थी? आप क्यों भाड़ बन करके कूद गए? दरोगा जी मैं बार बार इस बात को कहूंगा, तो आप हमारे पर भी इस तरह भी ट्रोल करते हैं, उस तरह भी ट्रोल करेंगे, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप ट्रोल करते रहिएगा, लेकिन आप पर तो मानहानि का दावा बनता है। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब फॉलो करिएगा। बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिएगा। नमस्कार।